हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएनवाईटी क्लासेस चैनल। आप सभी लोगों का ढेर सारा स्वागत है हमारे इस डीएनवाईटी क्लासेस चैनल में। आज के लेक्चर में पढ़ेंगे क्लास 11th संबंध एवं फलन प्रश्नावली 2.1 और इसमें हम लोग प्रश्नावली यानी कि एक्सरसाइज 2.1 यानी कि प्रश्न उत्तर प्रश्नों के उनके उत्तर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग पिछले की एक लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि मतलब जितने भी इंट्रोडक्शन होते हैं, सारा बेसिक फार्मूला, सारा बेसिक फंडामेंटल, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पिछले के अध्ययन कर चुके हैं। प्लीज जो लोग हमारे मतलब पहले के लेक्चर को यानी कि प्रश्नावली 2.1 से संबंधित संबंध एवं फलन, देखिए संबंध एवं फलन यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये जो है क्लास 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्लास 12th में 100% है। इसलिए क्लास 12th को पढ़ने के लिए आपको क्लास 11th में पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि बेसिक जो है क्लास 11th में ही दी रहती है। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इसको रिवाइज करें और अच्छे तरीके से अध्ययन करें ताकि आपको क्लास 12th में प्रॉब्लम ना हो। इसलिए जो लोग भी यानी कि बेसिक फंडामेंटल अगर देखना चाहते हैं तो दिए गए डिस्क्रिप्शन में आप उसको जैसे टच करेंगे वहां पे यानी कि इंट्रोडक्शन करके इस तरीके से दिया रहेगा, यानी कि बेसिक संबंध फलन इस तरीके से करके दिएगा, उस पर टच करेंगे आप उसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। आइए हम लोग प्रश्नावली यानी कि 2.1 के एक्सरसाइज में चर्चा करते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरीके से दिया गया है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक्स यानी कि जो कि हर एक स्टेट में लागू दिए गए बुक को हम लोग फॉलो करते हुए आइए पहला क्वेश्चन पर देखते हैं, ध्यान करते हैं यानी कि केयर करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि यदि x/3 + 1 y-2/3 इज इक्वल टू 5/3, 1/3 तो x y यानी कि x तथा, देखिए यहाँ पे तथा भी दिया गया है, x तथा y ज्ञात कीजिए। देखिए यहां से यानी कि दिए गए क्वेश्चंस के अनुसार आपको x तथा y की वैल्यू आपको फाइंड करनी यानी कि ज्ञात करनी है। तो आप देख सकते हैं ये कामा यहाँ पे है यानी कि इसको इक्वल आप ये कर सकते हैं और इसके इक्वल आप यानी कि हम लोग देखिए यानी कि इसके पहले इस तरीके से हम लोग एक एग्जाम्पल और किए थे। तो आइए यहाँ पर देखते हैं इस तरीके से इस क्वेश्चन को। देखिए कुछ नहीं कठिन है, बस आपको रूल बाय रूल आपको फॉलो करते हुए जाना है और आंसर प्राप्त कर लेना है। देखिए यहाँ पे इस तरीके से इसको हम लोग हल करते हैं और इस तरीके से ये x/3 प्लस का 1 यानी कि इसको हमने यहाँ लिया, इसको यहाँ लिया और देखिए इक्वल टू हमने इसको इसके जो है इसको इक्वल कर दिया और इसके जो है इसको इक्वल करना है। तो x/3 + 1 इक्वल टू 5/3 और ये जो है आपका y-2/3 इक्वल टू ये आपको इसके इक्वल कर देना है 1/3। तो y-2/3 इक्वल टू 1/3 यानी कि इधर का देखिए आप x/3 + 1 इक्वल टू 5/3 एंड y-2/3 इक्वल टू 1/3 इस तरीके से आप कर सकते हैं और दिए गए यानी कि क्वेश्चन के अनुसार आपको x एंड y की वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगी यानी कि प्राप्त हो जाएगी। तो आइए देखते हैं यहाँ पे ध्यानपूर्वक। ये तो मतलब बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप इसको देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मतलब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर यानी कि x है और इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 3 एंड अपान का 3 इक्वल टू 5/3 इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से इसका यहाँ मल्टीप्लाई इसका यहाँ मल्टीप्लाई या नीचे हर देखिए दोनों का इक्वल में अगर बराबर है क्योंकि जाकर के कैंसिल भी कर सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। तो ये x + 3 इक्वल टू 5 एंड दैट इम्प्लाई x इक्वल टू 5, ये किधर जाएगा तो 5 माइनस का 3 एंड आपको x इक्वल टू 5 - 3 इक्वल टू 2 आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू प्राप्त होगी और यहाँ पे देख सकते हैं y की वैल्यू याद करने के लिए तो ये y अपान का कर सकते हैं या अचर वैल्यू तो उसको उधर भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इक्वल टू ये 1/3 एंड इधर जाएगा तो प्लस का 2/3 y इक्वल टू देख सकते हैं डिनोमिनेटर दोनों का आर देयर इक्वल यानी कि दोनों का डिनोमिनेटर क्या सेम है, इसलिए 1 + 2 अपान का 3 y इक्वल टू 1 + 2 इक्वल टू 3/3 एंड 3 जा कैंसिल यानी कि 3 × 3 इस तरीके से कैंसिल होगा तो y इक्वल टू कितना प्राप्त होगा आपको 1। तो इस तरीके से हम लोग x एंड y की वैल्यू देख सकते हैं आप कितनी आसानी से कितनी इजी मेथड से हमने प्राप्त किया और इस तरीके से सारे क्वेश्चंस को भी अच्छे तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए एक बार फिर आपको दिखा सकते हैं इस तरीके से। देखिए जो क्वेश्चन दिया गया आपका यदि x/3 + 1 इक्वल टू कामा दिया गया है x/3 + 1 कामा y-2/3 इक्वल टू 5/3 कामा 1/3 तो x तथा y ज्ञात कीजिए यानी कि आपको x का मान ज्ञात करना है और y का मान ज्ञात करना है। तो हम देख सकते हैं इस तरीके x की वैल्यू हमने ज्ञात की यानी कि x का मान ज्ञात किया और यहाँ से y का मान ज्ञात किया। आइए सेकंड क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करें। देखिए अगर एग्जाम में आपको इस तरीके से आपसे अगर इस तरीके से पूछता है यानी कि क्वेश्चन दिया गया तो आपको इसी तरीके से फाइंड करना और आपको फुली मार्क्स जितना मार्क्स का रहेगा आपको उतना मार्क्स अब तुरंत मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आइए सेकंड क्वेश्चन पर हम डिस्कस करते हैं। देख सकते हैं आप इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है। जी हाँ, देखिए सेकंड क्वेश्चन से यहाँ पे दे रखा है यदि समुच्चय ए में
यदि समुच्चय ए में 3 अवयव है, यानी कि यहाँ पर देखिए आपसे कह दिया गया है, यानी कि आपको अच्छे तरीके से समझा दिया गया है प्रश्न के अनुसार कि यदि कोई भी आप समुच्चय अगर ए ले रहे हैं, यदि समुच्चय ए में 3 अवयव यानी कि 3 तत्व 3 एलिमेंट है, ठीक है ना, 3 अवयव है, तथा समुच्चय बी देखिए यहाँ पे आपका दे रखा है 3 4 5, यानी किस तरीके से देखा जाए तो 1 2 3, इसमें भी बी में भी आपका 3 अवयव है, तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब आप देखिए इस बात को अपने दिमाग से अगर समझ सकते हैं, क्योंकि पिछले लेक्चर हमने इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। अब देखिए इस तरीके से अगर कोई भी, यानी कि अगर आप इसको इस तरीके से अगर सॉल्व करते हैं, यानी कि हल करते हैं, 1 मिनट मैं थोड़ा सा यहाँ पे रफ वर्क में इस तरीके से करता हूँ आपको समझाने के लिए। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा साइड में इस तरीके से यहाँ पर देखिए कह दिया गया है कि अगर समुच्चय ए में, यानी कि आप कुछ भी समुच्चय लिख सकते हैं, नंबर ऑफ समुच्चय इक्वल टू हाउ मेनी, यानी कि 3 अवयव, यानी कि 3 एलिमेंट है। तो अब देखिए यहाँ पे, यानी कि समुच्चय बी आपको दे रखा है 3 4 5, तो यानी कि नंबर ऑफ बी इक्वल टू यह कितना आपका 1 2 3, इसमें भी 3 एलिमेंट है। तो आपसे ए क्रॉस बी, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट आप ए क्रॉस बी आपसे पूछा जा रहा है, तो देखिए इस तरीके से अगर, यानी कि आपको नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि आप इस तरीके से अगर ज्ञात करना चाहें तो आपका नंबर ऑफ ए और क्रॉस नंबर ऑफ बी, यानी कि 3 3 कितना मिलेगा टोटल, ऑल टू 9, यानी कि जो टोटल एलिमेंट होंगे, देखिए यहाँ पे आपसे यही पूछा जा रहा है कि ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अवयवों की संख्या ज्ञात करने के लिए देखिए आपको इसी तरीके से ज्ञात करेंगे, और टोटल एलिमेंट यानी कि जो अवयव होगा वो कितना होगा, 9 हो जाएगा। इस तरीके से आप जो है अवयव को ज्ञात करते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में आपको देखिए किस तरीके से करना है, देखिए आप ध्यान समझिएगा, इसी के अनुसार करना है, ये तो मैंने आपको बताया, लेकिन आपको देखिए एग्जाम में इस तरीके से आपको लिखना है कि दिए गए अनुसार, यानी कि यदि समुच्चय ए में 3 अवयव है, तो देखिए समुच्चय ए में, यानी कि आप इस तरीके से लिखेंगे समुच्चय ए में 3 अवयव है, यानी कि समुच्चय ए में नंबर ऑफ ए, यानी कि इक्वल टू E3, यानी कि नंबर ऑफ इक्वल टू 3 है, यानी कि समुच्चय ए में 3 अवयव आपको दे रखा है। फिर देखिए क्या कह रहा है यहाँ से, तथा समुच्चय बी में, यानी कि समुच्चय बी में आपका 3 4 5, यानी कि बी इक्वल टू कितना एलिमेंट, 3 4 5, इस तरीके से। और इसको आप नंबर ऑफ बी इस तरीके से अगर बनाना चाहे तो 1 2 3, इसका भी 3 हो गया। और एक फार्मूला देखिए यहाँ पे ए क्रॉस बी अर्थात पूछा जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, यानी कि ए क्रॉस बी आप फार्मूला जानते होंगे, यानी कि हमने आपको बताया भी था कि ए क्रॉस बी इक्वल टू ए नंबर ऑफ ए और क्रॉस ऑफ नंबर ऑफ बी। इस तरीके से देखिए ये अपने को फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ ए एलिमेंट 3 इंटू नंबर ऑफ बी एलिमेंट 3 1 2 3, इसका भी कितना है 3 आया है, तो 3 कर देंगे, और ऑल टू ऑल यानी कि 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, कितना होगा 9 होगा। तो इस तरीके से ये आपका ए क्रॉस बी, इस तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। ये रहा आपका सोल्यूशन, देख सकते हैं इस तरीके से। सो इजी क्वेश्चन है, कुछ भी कठिन नहीं है। देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं अपने इसको एकदम अच्छे तरीके से, कुछ भी कठिन नहीं है। जी हाँ, चलिए आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड हो चुका, देखिए फर्स्ट भी हो चुका एंड सेकंड भी हो चुका। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड पर देखते हैं क्या क्वेश्चन कहता है, वो भी एकदम इजी तरीके से। जी हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या क्या रहा है, देखिए इस तरीके से, यदि g इक्वल टू 7 8, इसमें 2 एलिमेंट है, एंड और h इक्वल टू 5 4 2, यानी कि 5 4 2, इसमें 3 एलिमेंट है, यानी कि नंबर ऑफ h इक्वल टू 5 4 2, तो g क्रॉस h, यानी कि आपको क्या फाइंड करना है, g क्रॉस h फाइंड करना है, और h क्रॉस g आपको ज्ञात करना है। इस तरीके से देखिए दो आपको क्रॉस प्रोडक्ट ज्ञात करना है, g क्रॉस h पहला तो, और दूसरा आपको h क्रॉस g ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे दिया गया है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, यानी कि हल किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे दिया क्या है भाई, ये तो g एलिमेंट यानी कि आपको दे रखा है 7 एंड 8, और आपको h की भी अवयव दे रखा है यहाँ पे 5 4 2, इस तरीके से। तो जो आपको यहाँ पे देखिए ज्ञात क्या करना है, आपका पहला g क्रॉस h ज्ञात करना है, ये वाला। तो जब आप g क्रॉस h ज्ञात करेंगे, देखिए इस तरीके से g क्रॉस h, तो क्या होता है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर इसका, फिर इसका। तो देखिए आप किस तरीके से करेंगे, यानी कि इस तरीके से 7 का 5 के साथ, तो 7 5 7 4, उसके बाद 7 4 7 2 8 5 8 4
और 82। चलिए यहाँ लिखते हैं, ये आपका हो गया जी क्रॉस एच, यानी कि ये आप जो पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन, ये आपका देखिए कितना इजी है, कुछ भी कठिन नहीं है। सेकंड आपसे जो कहा जा रहा है एच क्रॉस जी, देखिए तो अब भाई जी क्रॉस एच हमने किया तो एच क्रॉस जी करेंगे, यानी कि देखिए जो 7 5 था 5 7 भी कर सकते हैं, 7 4 है 4 7 कर सकते हैं, 7 2 है 2 7 कर सकते हैं, 8 5 है 5 8 कर सकते हैं, 8 4 है 4 8 कर सकते हैं, 8 2 8 2 8 कर सकते हैं। मतलब आपको समझ में नहीं है, देखिए इस तरीके से आप कैसे करेंगे, जैसे आप जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट ज्ञात करेंगे, देखिए एच जी के साथ, तो सबसे पहले आपका ये इसके साथ होगा, यानी क्या मिलेगा आपको 5 7, फिर 5 8, फिर 4 7, फिर 4 8, फिर उसके बाद 2 7, फिर उसके बाद 2 8। आप देख सकते हैं इस तरीके से, देखिए यानी कि जब हमने जी क्रॉस एच किया था तो 7 5 है, अब इसमें देखिए 5 7 होगा, 5 7 है, 7 4 है तो 4 7 होगा, देखिए यहाँ पे है, 7 2 है तो 2 7 होगा, देखिए यहाँ पे 8 5 है तो 5 8 होगा, देखिए यहाँ पे है, 8 4 है तो 4 8 होगा, देखिए यहाँ पे है, 8 2 है तो 2 8 होगा। मतलब देखिए थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, जैसे यहाँ पहले लाइन पे है तो यहाँ पे हो गया, ये दूसरे लाइन पे है तो यहाँ पे देखिए तीसरे लाइन पे, तो इसका मतलब कुछ नहीं है, आपको केवल मतलब जो तरीका है उस तरीके को जानना है, ठीक है ना। यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि जी क्रॉस आपको फाइंड कर, जी क्रॉस एच फाइंड करना है और एच क्रॉस जी फाइंड करना है। तो बेसिकली आप इसको भी देख करके यहाँ पे कर सकते थे, फिर भी यहाँ से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। तो ये रहा इसका सोल्यूशन। सो आई होप कि आप लोगों को एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, हम आपसे आशा करते हैं। तो इसलिए प्लीज हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को जरूर अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4। जी हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या कह रहा है कि बतलाइए कि निम्नलिखित, आप देख रहे हैं जो इतना बड़ा एकदम ही छोटा सवाल, एकदम सरल सवाल है, कुछ भी कठिन नहीं है। देखिए पहले आप लगा कर देखेंगे तभी तो, और इतने बड़े सवाल से अगर आप देख करके भाग जाएंगे तो आप सवाल नहीं बन पाएगा। देखिए सवाल कुछ नहीं है, केवल बड़ा दिखाया गया, एकदम है तो आसान, देखिए एकदम हलवा है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, बतलाइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक बतलाइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य है। यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखिए। अगर कोई भी कथन असत्य है यानी कि गलत है तो उसको आपको सही करना है, और जो सही है उसको तो आपको ऑलरेडी से सही कर ही देना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे दिया गया, ये जो पहला क्वेश्चन है ये यहाँ ये वाला कह रहा है यदि P इक्वल टू यम एन, यानी कि P में 2 एलिमेंट है, यम और एन है। Q में देखिए आप, और Q इक्वल टू एन और यम एलिमेंट है, इसमें भी 2 एलिमेंट है। तो P क्रॉस Q, और यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, P क्रॉस Q पूछा जा रहा है, या पूछा नहीं जा रहा है, यानी कि P क्रॉस Q की इक्वल दिया, यानी कि देखिए बराबर का चिन्ह दिया यहाँ पे, यम एन यम, यानी कि देखिए इसमें 2 ही एलिमेंट है। देखिए जब यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, 2 2 जा कितना 4 ही होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं ये जो है पहले से ऑलरेडी से, यानी कि असत्य है। क्या है जी, ये असत्य है पहला वाला, और इसको सत्य बनाना है आपका। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि अगर जो है अथवा असत्य है, यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखिए। तो अपने को इसको क्या करना है, सही बनाकर लिखना। तो आइए देखिए यहाँ पे सही कैसे बनाते हैं। जी हाँ, देखिए यहाँ पे P इक्वल टू यम एन है और Q इक्वल टू एन यम है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे यम एन है और यहाँ पे एन यम है। तो यहाँ पे आपको P क्रॉस Q फाइंड करना है इस तरीके से, P क्रॉस Q फाइंड करना है। तो इसका इसके साथ आप देख सकते हैं यम एन होगा, उसके बाद यम यम होगा, एन होगा, फिर उसके बाद आपका एन यम होगा। आप देख सकते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे कितने अवयव हुए टोटल, 4 अवयव हुए। तो ये आपका राइट हुआ, यानी कि सही हुआ। और इसमें क्या कहा था, यम यन कहा था और यन यम का, तो रंग था, और इसको हमने इस तरीके से सही बनाया, यानी कि कथन को सही लिखा, और ये आपका क्या हो गया, सही हो गया। सेकंड क्वेश्चन पर देखते हैं जो दिया गया वो क्या कह रहा है। जी हाँ, देखिए सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है यदि ए और बी, ये वाला सेकंड क्वेश्चन है, यदि ए और बी अरिक्त समुच्चय, अरिक्त का मतलब होता है जो खाली ना हो, रिक्त का मतलब क्या होता है, खाली, और यहाँ पे अरिक्त बोला यानी कि कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, कोई भी तत्व खाली नहीं है। तो अरिक्त समुच्चय यानी कि कोई भी सेट खाली नहीं है, अरिक्त है, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ अवयव है। तो अरिक्त समुच्चय है, तो ए क्रॉस बी क्रमित युग्मों
एक्स वाई का एक अरिक्त समुच्चय है, इस प्रकार एक्स इज बिलोंग्स टू ए तथा वाई इज बिलोंग्स टू बी। आप देख सकते हैं इस तरीके से, यानी कि जो यहाँ पे देखिए अरिक्त समुच्चय कोई भी सेट यहाँ पे खाली नहीं है, और यहाँ पे कहा भी जा रहा है कि जो क्रमित युग्म में आपके हैं एक्स वाई है, तो सिंपल सी बात है, जो आपका ये एक्स ए के साथ बिलोंग्स करेगा एंड वाई ये वाई के साथ बी के साथ बिलोंग करेगा, तो ये आपका क्या है, सत्य है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देख सकते हैं आप इस तरीके से क्या कह रहा है, यानी कि चौथी का जो थर्ड क्वेश्चन यानी कि जो चौथा दिया गया है आपका, उसमें जो तीसरा है वो क्या कह रहा है, कह रहा है यदि ए इक्वल टू, यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है यदि ए इक्वल टू 1 2 एंड बी इक्वल टू 3 4, तो ए क्रॉस और बी इंटरसेक्शन 5, और 5 का मतलब आप जानते हैं कि रिक्त समुच्चय होता है, और कोई भी एलिमेंट यानी कि किसी भी अवयव का जब रिक्त यानी कि जब खाली के साथ जब जो है यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है तो खाली ही होता है। यानी कि ए के साथ अगर कोई भी आप रिक्त समुच्चय का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वो क्या होगा, रिक्त समुच्चय ही होगा। तो सबसे पहले अपन इसको देखिए, यानी कि ए इक्वल टू तो ये दिया है, बी इक्वल टू यह दिया है, और ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 आपको फाइंड करना, और किसके इक्वल लाना है भाई, ये 5 के लाना है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से अगर ये 5 के इक्वल आ जाता है तो आपका जो कथन है वो क्या है भाई, सत्य है। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5, तो सबसे पहले अपन क्या ज्ञात करेंगे, बी इंटरसेक्शन 5 ज्ञात करेंगे। और बी में देखिए एलिमेंट क्या है भाई, बी में आपका एलिमेंट है 3 and 4 है, ये इंटरसेक्शन है, ये लगा दिया सॉरी इंटरसेक्शन है, तो 3 and 4 हो गया। और देखिए ये इंटरसेक्शन एंड यहाँ पे ये 5 यानी कि ये इम्पटी सेट है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से जब इसका इसके साथ इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है भाई, जब मतलब इसका इसके साथ देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला नहीं, तो इसका इसके साथ जब इंटरसेक्शन बनेगा तो ये आपका क्या होगा, यानी कि आपका ये 5 ही होगा, यानी कि ये अरिक्त समुच्चय ही होगा। इस तरीके से अरिक्त समुच्चय होगा। तो ए तो क्रॉस ही है, यानी कि आपका ए क्रॉस और बी इंटरसेक्शन 5 की जगह पे आपका क्या मिला, आपका 5 मिला। और आप इस तरीके से देख सकते हैं जी, देखिए आप यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं कि जो आपका ये ए इंटर यानी कि जो आपका ए जो सेट दिया है, तो ए इक्वल टू आपका 1 2 दिया है, और फिर आपका यहाँ पे क्या है, क्रॉस ये 5 है, यानी कि रिक्त समुच्चय है। फिर जब आप इसका इसके साथ जो है क्रॉस प्रोडक्ट ज्ञात करेंगे, तो देखिए इसका इसके साथ यानी कि ये तो है नंबर है, यहाँ पे खाली कुछ नहीं है, तो जब इसका कुछ नहीं के साथ किया जाएगा तो 5 ही होगा, फिर इसका भी 5 के साथ, अर्थात आपका क्या मिलेगा, रिक्त समुच्चय ही मिलेगा। क्या मिलेगा, रिक्त सेट ही मिलेगा। और इस तरीके से आप देख सकते हैं ये जो आपका जो तीसरा है यह भी क्या है, राइट है, यानी कि सत्य है। जी हाँ, तो ये रहा यानी कि प्रश्नावली 2.1 का, यानी कि एक्सरसाइज 2.1 का हमने 4 क्वेश्चंस यहाँ पे जो है सॉल्व किए हैं, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। देख सकते हैं आप इस तरीके से, इसमें कोई भी क्वेश्चन से डिफिकल्ट नहीं है, सारा क्वेश्चन इजी है। तो चलिए मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।